हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। तो यदि आप बिहार में शिक्षक हैं और आप लोग एमएलसी ब्रजवासी को जानते हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के शिक्षक हो, चाहे आप बीपीएससी वाले शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, एचएमएसटी हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, सभी के लिए जो है आज जो है यहाँ पे अगर बात करेगा तो एमएलसी ब्रजवासी जी ने कुछ सवाल उठाए हैं और शिक्षा मंत्री से वो सवाल सदन में पूछने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और आपको डिटेल्स में दिखाते हैं कि टोटल कितने सवाल जो है एमएलसी ब्रजवासी शिक्षा मंत्री से पूछने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। चलिए यहाँ से आप लोग देखिएगा तो 18 पेज में इनके द्वारा सवाल पूछा गया है। कई सारे सवाल पूछे गए हैं अलग अलग मुद्दे पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बंशीधर ब्रजवासी सदस्य बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक क्षेत्र आवास वगैरह आप लोग देख सकते हैं। पत्रांक है और दिनांक है। यहाँ पर इनके द्वारा सचिव बिहार विधान परिषद में आगामी बजट सत्र 2025 के दौरान निम्नलिखित विषय को तारांकित प्रश्न के रूप में पूछने की सूचना देता हूँ। पहला जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या माननीय मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे क नंबर में है कि क्या यह सही है कि विभागीय ज्ञापन 1816 दिनांक 12/11/2021 12/11/2021 कंडिका 7(3) के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन कनीय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। दूसरा जो सवाल इनसे पूछा गया है कि क्या यह सही है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रभावित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष वेतन निर्धारण की अगर बात करिएगा तो आदेश विभागीय ज्ञापांक 3068 दिनांक 23/12/2024 द्वारा सभी संबंधितों को दिया गया है। तीसरा जो यहाँ पर इनके द्वारा इसी में जो सवाल है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सरकार, क्या यह सही है कि उक्त आदेश के बावजूद सेवा पूर्व प्रशिक्षित वैसे शिक्षक जिनका वेतन अपने कनीय से कम निर्धारित कर दिया गया था कि वेतन विसंगति दूर करने हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए कार्रवाई की गई है। ये यहाँ पे अगर बात करेगा तो यह नियोजित शिक्षकों से संबंधित खबर है। तो चलिए आगे अब हम लोग आगे देखते हैं अगला जो यहाँ पर सवाल जो पूछा जाएगा। अगला जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है जो डीएलएड करने वाले जो शैक्षणिक अपना जो है वो विद्यालय कार्यरत अवधि में जो 2014-16 15-17 16-18 में जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उन सभी को लेकर के जो है यहाँ पर जो केस जीता गया है उनके लिए जो है शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया है, क्या उनको पासिंग तिथि से जो है वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगला जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, क्या यह सही है कि वर्ष 2011 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पदों की नियुक्ति की गई है। और यहाँ पे अगर बात करिएगा प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो है अगर बात करिएगा तो यहाँ पर जो है 30,500 रुपया से इसमें जो है वेतन और वेतन बढ़ोतरी, यहाँ पे इनका जो मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी 100% होगा। और वहीं जो है यहाँ पे अगर एचटी की अगर बात करिएगा हेड टीचर और साथ ही साथ एचएम की अगर बात करिएगा तो उनके भी बेसिक पे में बढ़ोतरी होना है। इसको लेकर के यहाँ पे इनसे सवाल पूछा गया है। अगला यह है कि क्या यह सही है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों पर योगदान कराया जा रहा है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो समरूप वेतनमान निर्धारित किया गया है, बल्कि एक फिटमेंट इंडेक्स बना करके संबंधित शिक्षकों को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में दिए अंकित वेतन के निकटतम इंडेक्स के समतुल्य वेतन ही विशिष्ट का प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जाना है। जिससे स्पष्ट होता है कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन की निरंतरता अर्थात वेतन संरक्षण का लाभ तो दे दिया गया है किंतु सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी जो यहाँ पे बात होगी और सेवा निरंतरता भी यहाँ पे मिलने के चांसेज है। अगला यहाँ पे जो इनके द्वारा सवाल पूछा गया कि क्या यह सही है कि राज्य के विद्यालयों में विगत 2 दशकों से कार्यरत एवं पश्चवर्ती वर्षों के नियुक्त किए गए शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण की लगातार मांग करते आ रहे हैं और कई शिक्षक स्थानांतरण की राह देखते देखते सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर बात करिएगा ट्रांसफ़र को लेकर के भी यहाँ पर भी जो है इनसे सवाल पूछा जाएगा
क्या यह सही है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली एवं जिला परिषद माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियमावली में स्थानीय निकाय शिक्षकों की पदोन्नति का कालबद्ध पदोन्नति का प्रावधान बनाया गया है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पे अगर बात करेगा उससे रिलेटेड यह है। और वही है अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या यह सही कि राज्य के माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है सीटेट की तर्ज पर वर्ष में 2 बार स्टेट की परीक्षा आयोजित करने के नीतिगत निर्णय वर्ष 2011 में लिया गया था और वो अभी जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसको लेकर के भी सवाल उठाया गया है। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या यह सही कि सक्षमता उत्तीर्ण लाखों शिक्षकों का विशिष्ट के पदों पर योगदान स्वीकृत किया गया, योगदान के पश्चात राज्यकर्मी बनाए जाने के कारण इनके वेतन का भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह निकासी एवं वेतन पदाधिकारी के स्तर से किया जाना है। क्या यह सही है कि किसी भी राज्यकर्मी का वेतन भुगतान प्राण नंबर खोले बिना नहीं किया जा सकता है? क्या यह भी सही है? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर नहीं खोले जाने के कारण उनके वेतन भुगतान अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राण से रिलेटेड यह जो है यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद क्या यह सही है कि राज्य के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, महंगाई भत्ता वृद्धि, दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता आधारित वेतन वृद्धि, उसके बाद जो है प्रशिक्षण प्राप्ति आधारित वेतन वृद्धि सहित विभिन्न प्रकार के वेतन अंतर वेतन की राशि का भुगतान लंबित है? ये यहाँ पर एरियर से रिलेटेड सवाल है। वहीं अगला है कि क्या यह सही है कि आदेश पत्रांक 17 गो दिनांक 11/6/2024 के आलोक में राज्य के सभी शिक्षकों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज कराने का आदेश दिया गया है? क्या यह सही है कि ऐप के तकनीकी गड़बड़ी, नेटवर्क की समस्या व अन्य कारणों से बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों को भी ऐप पर अनुपस्थित दिखाया गया और निर्दोष होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की वेतन कटौती की गई? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेतन कटौती को लेकर के यहाँ पर जो है इसमें बताया गया है। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या यह सही है कि सेवा काल के दौरान मृत शिक्षकों का आश्रित कार्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया है? 31/12/2020 के विद्यालय में उक्त पदों की रिक्ति की गणना करके आधे पदों पर अनुकंपा आश्रितों को और आधे पदों पर सीधी नियुक्ति का आदेश दिया गया था और 2015 के पश्चात सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अब तक नियुक्ति नहीं किया जा सका है, जिस कारण से वो दर की ठोकरें खाने और गंभीर आर्थिक संकट से जूझने से विवश है। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर बीपीएससी शिक्षकों से रिलेटेड है कि क्या यह सही है कि एचआरएमएस पोर्टल राज्य कर्मियों के लिए प्रचलित वेतनमान को ही सपोर्ट करता है और विद्यालय अध्यापकों के लिए निर्धारित कृत्रिम वेतनमान को सपोर्ट नहीं करता है, जिस कारण से वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता वृद्धि आधारित राज्य कर्मियों का भुगतान स्वतः ससमय शुरू हो जाता है, किंतु विद्यालय अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता वृद्धि आधारित भुगतान नहीं हो पा रहा है? क्या यह सही है कि विद्यालय अध्यापकों को वेतनमान और भत्ते के पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण इन्हें शहरी क्षेत्र में पदस्थापित होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों का ही एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता मिल रहा है? ये यहाँ पर पूछा गया है सवाल बीपीएससी शिक्षकों से रिलेटेड। अगले यहाँ पर है कि क्या यह सही कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2 चरणों में ले जा चुकी है और सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा ली गई है? और यहाँ पे अगर बात करिएगा पत्रक शिक्षक के विषयगत कोटि प्रदर्शित कर दिया गया है, जबकि परीक्षा का विषय चुनना शिक्षक के लिए स्वैच्छिक था और शिक्षक की विषयगत कोटि नियुक्ति आधारित अस्थायी विषय वस्तु है। ये यहाँ पर इसमें पूछा गया सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड। क्या यह सही है कि 21/3/2019 के बाद अप्रशिक्षित बचे हुए शिक्षकों की सेवा मुक्त करने का विभाग द्वारा आदेश दिया गया था और उसको लेकर के यहाँ पर विभिन्न जो है एसएलपी वगैरह का यहाँ पर बताया जा रहा है, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या यह सही है कि मध्य विद्यालय में लगभग 2500 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य निर्देशकों का नियोजन मात्र 8000 रुपये मासिक मानदेय पर किया गया था, जिससे वे गुजर बसर कर पाने में भी असमर्थ है? ये यहाँ पर इसमें सवाल पूछा गया है। अगला यहाँ पर है कि क्या यह सही है कि विभागीय संकल्प संख्या 19M021/11/2008 के माध्यम से वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए डिग्री महाविद्यालय को परीक्षा परिणाम आधारित अनुदान राशि के देने के लिए यहाँ पर अनुदानित शिक्षकों के लिए यह जो है। उसके बाद यहाँ पर क्या यह सही है कि बेसिक ग्रेड में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए 6 माह का संवर्धन प्राप्त करने की अनिवार्यता का प्रावधान बनाया गया है?
क्या यह भी सही है कि ऐसे हजारों बीएड योग्यताधारी शिक्षक बेसिक ग्रेड शिक्षकों के पद पर कार्यरत है, परंतु वर्ष 2019 के बाद इनके लिए 6 माह का संवर्धन प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की जा सकी है, जिस कारण से उनके आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बीएड शिक्षकों के लिए है। और अंतिम जो सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या यह सही है कि उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा के सुगम एवं सर्वसुलभ बनाने उद्देश्य के लिए राज्य के सभी पंचायतों के मध्य विद्यालयों में यहाँ पे अगर बात करिएगा तो माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। और क्या यह भी सही कैसे अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, भूमि इत्यादि नहीं है? इससे रिलेटेड भी यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा।